दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या दुर्गति होने वाली है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में वो कौन सा राज्य है जहां बीजेपी को सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ सकता है, सब कुछ बताएंगे आपको योगेंद्र यादव की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, योगेंद्र यादव, बीजेपी का वो बुरा सपना जो लोकसभा चुनाव के दौरान से बीजेपी को हॉन्ट कर रहा है, बीजेपी को डरा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद है, अचानक से योगेंद्र यादव सामने आ गए। योगेंद्र यादव जो कि अब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, लेकिन योगेंद्र यादव का करीब 25-30 साल का अनुभव रहा है दोस्तों। योगेंद्र यादव ने अपने सामने कई सरकारें आती जाती देखी हैं और इनकी जिम्मेदारी, इनका काम ही यही था कि ये एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स करे और चुनाव के बाद का जो विश्लेषण होता है ना डेटा के आधार पर, वो सब करे। तो योगेंद्र यादव को अमूमन एक राजनेता से ज्यादा एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखा जाता है जो डेटा का एक्सपर्ट है, जो बस तुक्के में इतनी सीटें आ रही है उतनी सीटें आ रही नहीं बोलते। वो बाकायदा जमीन पर हालात और डेटा के जरिए बताते हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी जा रही है। उन्होंने आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सटीक भविष्यवाणी कर दी है। योगेंद्र यादव ने बता दिया है कि किस राज्य में बीजेपी की थोड़ी सी उम्मीद है और किस राज्य में बीजेपी शर्मनाक तरीके से हारने वाली है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्या लगता है आपको आजकल मोदी जी कहाँ हैं? मतलब मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे। कितने दिन हो गए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए, मतलब कमाल की बात है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी जी मैदान में उतर जाते थे। उत्तर प्रदेश में तो देखा हमने, तो चुनाव की तारीखें बाद में आई, मोदी जी की रैलियां पहले शुरू हो गई। तो चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान, कहीं भी बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और जीता। तो फिर अब कहाँ है मोदी जी? हरियाणा में मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कितनी रैलियां करेंगे और कब करेंगे? दोस्तों, ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा, मेरे मन में भी उठ रहा होगा, तो क्या मोदी जी के मन में नहीं उठ रहा होगा? दोस्तों, मोदी जी के लिए तो कहा ही ये जाता है कि वो 24/7 साल के 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, खांटी राजनीतिज्ञ हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जम्मू कश्मीर या हरियाणा से कन्नी क्यों काट रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं वहां प्रचार करने? क्योंकि मोदी जी को ये बात समझ में आ गई है दोस्तों कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य में बीजेपी के हारने के चांसेस इतने प्रबल हैं कि मोदी जी गए तो ब्रांड मोदी को और नुकसान पहुंचेगा। वो ब्रांड मोदी जो वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद भरभरा कर गिर गया है। कितनी अजीब सी बात है दोस्तों, वो शख्स जिसने 10 साल देश में सरकार चलाने के बावजूद भी तीसरी बार सरकार बना ली है, उसके पास तो कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तो मतलब सीना ताने खड़ा होना चाहिए और एक तरह से 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए उसको कि देखो मैं तीसरी बार भी पीएम बन गया। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि मोदी जी सरकार बनाने की जगह हार गए और विपक्ष जो कि चुनाव हार गया, सरकार नहीं बना पाया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो सरकार चला रहा है। सच्चाई है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से जो क्रम शुरू हुआ था, ब्रांड मोदी के खत्म होने का, फ्लॉप होने का, वो लगातार जारी है। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, न केवल खत्म हो चुका है बल्कि अब ब्रांड मोदी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, हरियाणा उसका जीता जागता प्रमाण है। नहीं तो हरियाणा वो राज्य है जहां पर 2014 में मोदी के नाम पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। मतलब हरियाणा इज अ केस स्टडी। 2014 की लहर में सवार होकर हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को इतना बहुमत दिया, इतना प्यार दिया, मतलब इतनी सीटें दी उस हरियाणा में जहां बीजेपी का कभी संगठन ही नहीं था इतना मजबूत, सिर्फ नेता के नाम पर, मोदी के नाम पर। आज उस हरियाणा में मोदी जी अभी तक झांकने नहीं गए, एक रैली तक मोदी जी की नहीं है, कब होगी ये भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट दोस्तों बीजेपी हरियाणा से लगातार आ रही है कि न केवल स्थानीय नेता बल्कि मोदी के नाम को लेकर भी बड़ा जबरदस्त गुस्सा है। इसलिए लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां मोदी जी दक्षिण भारत में कर रहे थे, यूपी में कर रहे थे, यूपी में तो मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, उतनी रैलियां हरियाणा में नहीं की थी। मोदी जी ने की थी लेकिन कंपैरेटिवली कम की थी, और इस बार तो कर ही नहीं रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अगर मोदी जी हरियाणा जाते हैं तो बीजेपी के नेताओं को इस बात का डर है कि मोदी जी के आने का फायदा तो पता नहीं, लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों जहां एंटी मोदी लहर चल रही है। जी हाँ, और ये लहर लोकसभा चुनाव से चल रही है दोस्तों। हरियाणा के लोग तो अब खुलेआम ये भी बोलने लगे कि नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया ही इसीलिए कि हार का ठीकरा आखिर किसके सर फोड़ा जाए। बताइए, मुख्यमंत्री तक को अपनी सीट बदलनी पड़ रही है, तब जबकि 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि हाँ मैं वहीं से लड़ूंगा जहां से लड़ता रहा हूँ। तो आप देखिए और सोचिए कि बीजेपी की क्या स्थिति है हरियाणा पे। ताबड़तोड़, मतलब इस्तीफे देने का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा चुनाव से पहले तो शायद हरियाणा में बीजेपी वो रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि जिस लेवल पर छोड़कर बीजेपी के नेता
दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को गरिया रहे हैं, वो तो अपने आप में एक केस स्टडी है दोस्तों। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो क्रम शुरू हुआ है केवल हरियाणा तक चलेगा या आने वाले जो दूसरे राज्य के चुनाव हैं, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में क्या हालत होने वाली है बीजेपी की। प्रभात खबर ने इस पूरे के पूरे मसले पर योगेंद्र यादव से बात की। योगेंद्र यादव ने जो बात बोली है उसको जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। योगेंद्र यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में झारखंड में जो सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती वो सब आदिवासी सीटें हैं। आदिवासी अंचल में लोकसभा चुनाव के बाद जेएमएम की पकड़ कमजोर होती दिखाई नहीं दे रही, मजबूत ही हुई होगी, कमजोर नहीं हुई होगी। लेकिन जो बाकी अंचल है जहां बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहां पर तरह तरह के दावेदार आ रहे हैं। लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदर्शन हल्का हमेशा से ही रहा है, इस बार ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि जो इनिशियल एडवांटेज था उसको दोहराना इनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीनों में कहीं भी बीजेपी प्रयास कर सकती है तो वो झारखंड में ही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की योगेंद्र यादव ने, लेकिन 3 राज्यों का हाल बता दिया, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो। केवल एक झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी प्रयास कर सकती है, चुनाव जीतने के प्रयास कर सकती है। जीतेगी नहीं जीतेगी वो अलग तरह की बात है, लेकिन कम से कम वहां टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बहुत ही बुरी हालत है। दोस्तों, हमारे मोदी जी आसानी से माफी मांगने वालों में से नहीं है। किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर चल गया था। जब बीजेपी को ये रिपोर्ट मिली कि किसान आंदोलन से यूपी इलेक्शंस में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है, तब मोदी जी अचानक एक दिन टीवी पर आया और हाथ जोड़कर बोला कि उनकी तपस्या में कमी रह गई होगी, हम आपके जो 3 कृषि कानून है वो वापस लेते हैं। लेकिन मोदी जी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही, उनकी तारीखों के ऐलान से पहले ही, कुछ दिन पहले जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर माफी मांगी है, ये अपने आप में संकेत हैं कि मोदी भी इस बात को समझ रहे हैं कि हरियाणा तो छोड़िए, हरियाणा में तो खैर स्थिति है ही नहीं। हरियाणा में तो अब बीजेपी वाले भी इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि 15 सीटें आएंगी कि 20 सीटें आएंगी कि 10 में मामला रुक जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में भी बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और ये भी सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव उसका केवल हाफ ईयरली एग्जाम था। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम में होता है ना, बच्चों की जो कॉपियां हैं वो टीचर्स चेक करते हैं। फाइनल एग्जाम जो होता है वो फाइनल होता है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं ना, वो तो बीजेपी का हाफ है। बीजेपी असली साफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में होने वाली है। ऐसी साफ होने वाली है दोस्तों, जिसके लिए बीजेपी दशकों तक याद करेगी कि जिस महाराष्ट्र में उसने इतना ट्रीटमेंट किया, 4 पार्टियों की जगह 6 पार्टियां कर दी, उसमें उसको ना लोकसभा में फायदा हुआ और विधानसभा में तो आप देख ही लीजिएगा। तो फिर ये किसकी हार है दोस्तों? अगर ये सब कुछ हो रहा है, आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी भद्द पिट रही है, ये किसकी भद्द है दोस्तों? मोदी जी ने 2014 के बाद से वैसे तो बहुत कुछ किया, लेकिन एक चीज जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो बीजेपी की। बीजेपी के पास हमेशा स्थानीय नेतृत्व रहा है। महाराष्ट्र में उसके पास नेता रहे, उसके बाद हरियाणा में नेता रहे। मुझे याद है अनिल विज हरियाणा में बीजेपी की राजनीति तब से कर रहे हैं जब बीजेपी वहाँ मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचती थी कि हम अपने बहुमत की सरकार बना लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के पास क्षत्रपों की फौज रही, जिसकी वजह से बीजेपी कभी भी केंद्रीय नेतृत्व पर इतनी ज़्यादा निर्भर नहीं रही। लेकिन मोदी ने केंद्रीय नेतृत्व की राजनीति में आके दोस्तों, मोदी और अमित शाह की बीजेपी में सबसे पहला सफाया जो हुआ वो क्षत्रपों का हुआ। अपने अपने राज्य के मजबूत नेता, जिनको या तो हाशिए में डाल दिया गया, जिनको या दिल्ली बुला लिया गया, और रहे सहयोग का तो पता ही नहीं है। इससे हुआ क्या दोस्तों? एक तो संगठन कमजोर हुआ। आप हर राज्य को गुजरात की तरह नहीं चला सकते ना दिल्ली में बैठे हुए। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रांड मोदी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई हर चुनाव जितवाने की। शुरुआत में तो बीजेपी ने वो चुनाव जीते भी ब्रांड मोदी के बूते, लेकिन हाल के साल ये बताते हैं कि ब्रांड मोदी अब विधानसभा चुनाव में नहीं चल रहा। कर्नाटक उसका उदाहरण है, हिमाचल उसका उदाहरण है, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी उसका उदाहरण बहुत जल्द हो सकता है बन जाए। तो कुल जमा बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि जिस ब्रांड को बनाने में मोदी जी ने इतने साल लगा दिए, वो ब्रांड अब मोदी जी के सामने भरभराकर ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है, हर चुनाव में गिर रहा है। और अब योगेंद्र यादव जैसे लोग भी खुलेआम कह रहे हैं कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में केवल झारखंड ही है जहां बीजेपी उम्मीद कर सकती है चुनाव लड़ने की, जहां बीजेपी टक्कर देने की कोशिश कर सकती है। बाकी महाराष्ट्र और हरियाणा में तो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।